हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बाबा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें का एक भी पार्ट आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। एक महीना जेई के लिए बचा हुआ है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आधी अधूरी हुई है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू स्कोर और टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको पता चलेगा कि आप भी कैसे 90 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। अभी भी टाइम नहीं गया हुआ, अभी भी टाइम है। अभी भी अगर स्मार्टली आप वर्क करोगे तो आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। लेकिन कैसे ला सकते हो ये बताना मेरा काम है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इसका भी रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आगे जाके भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। सो आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हो ट्राई ट्राई टू बी इन कांटेक्ट विद दिस चैनल थ्रू सब्सक्रिप्शन। और हर किसी को जिसको भी ज़रूरत है इस चीज़ की, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। आपका कोई दोस्त होगा परेशान होगा भाई कैसे प्रिपेयर करे कैसे ना करे, अगर उसका मोटिवेशन डाउन होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू उसको हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल पैनिक मत हो जाइए कि एक महीने बाद एग्ज़ाम है। देखो, पैनिक रहना ये तो सॉल्यूशन है नहीं है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए। देखो, खुश रहने से चीज़ें हो सकती हैं, नाराज़ रहने से तो बिल्कुल चीज़ें नहीं होगी, ये तो आपको पता है। तो सबसे पहले तो आप फ्री रहिए, है ना? पहले तो ये चीज़ें हटा दीजिए, है ना? इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो थॉट्स आता है ना अपने माइंड में, वो क्या आता है कि अगर मान लेते जेईई नहीं हुआ, अगर मान लेते हुआ तो ये कॉलेज मिला। पहले तो ये हटा दीजिए, ठीक है? जेईई का रिजल्ट लगने को बहुत टाइम है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम होगी, तो एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। पहले जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस कीजिए। एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्क्स कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, वो सेकेंडरी चीज़ है जिसका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसको पहले दिमाग से हटाइए। अभी एक महीने के लिए आपको क्या बनना है? वॉरियर। हिस्ट्री में ऐसे ऐसी बैटल्स हुए हैं जहाँ पे 300 400 वॉरियर्स ने 10,000 वॉरियर्स को हराया हुआ है। जो बड़ी बड़ी फौज रहती है उनको हराया हुआ है, बस एक ही दम पे, कॉन्फिडेंस के भरोसे। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट फील कीजिए कि मैं कर सकता हूँ। ये जो बात है ना, अपने दिल में पहले बसा लीजिए, ठीक है? जब कॉन्फिडेंस रहेगा तभी जाके आप 100% बस क्रैक करना है भाई। मुझे अब बस पढ़ाई करनी है, एक ही डायरेक्शन में मुझे मेरा सिर रखना है और बस पढ़ाई करती रहनी है बिना सोचे समझे और विथ प्रॉपर प्लानिंग। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है। अभी बस एक ही डायरेक्शन में मुझे जाना है, ठीक है? अब ज़्यादा सोचने का टाइम चला गया, अभी है भी नहीं, ठीक है? दूसरी बात, ये जो प्लानिंग मैंने आपको बनाई, आपके लिए बनाई हुई है, ये इसका पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, उस पे क्लिक कीजिएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे और वो अपडेट्स मैं दूंगा। वहाँ पे पूरा प्लानिंग मैंने दिया हुआ है, कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो इस वीडियो में मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले आपको जो प्लानिंग करनी है वो आवरली करनी है, डे वाइज नहीं करनी है, ठीक है? डे वाइज प्लानिंग ऐसी कुछ फिक्स प्लानिंग नहीं रहती, है ना? कभी-कभी अपन सोच के चलते हैं कि भाई 2 दिन में मुझे 3 चैप्टर करने हैं और होते एक ही चैप्टर है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग वो रहती है जो आवरली रहती है। तो आवरली प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने चैप्टर्स आपको दिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आती ही आती हैं, वो 7 या 8 घंटे में कवर हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे में। तो आपको डेली तो अभी तो भाई कम से कम 10-12 घंटे तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से कौन-कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो 7 या 8 घंटे में कवर हो सकते हैं और जिसमें क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। और जिसमें से अपन कम से कम 30 या 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में से कैसे ला सकते हैं, वो आपको पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में से जो चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने लिए हैं वो कम से कम 8 टू 9 चैप्टर्स है जो 7 या 8 आवर्स में कवर हो सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला 1D एंड 2D, वो काइनेमेटिक्स में आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है? उसके बाद है ग्रेविटेशन, बहुत ही छोटा चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटेशन, वो आप इजीली कर सकते हो। देन मॉडर्न फिजिक्स, 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। केटीजी, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। एंड देन कंडक्शन एंड रेडिएशन, इन दोनों मिला के, कंडक्शन रेडिएशन एक थर्मल का पार्ट हुआ, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है? तो ये 7 या 8 दिन में तो हो ही जाएंगे, 7 या 8 घंटे में तो ये कवर हो ही जाएंगे टॉपिक। सो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अपन ने काउंट किए हैं, जैसे कि 1D काइनेमेटिक्स में से 2, ग्रेविटेशन में से 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 1, मॉडर्न फिजिक्स में से 3 या 4,
YDSC में से एक, KTG में से एक और कंडक्शन एंड रेडिएशन में से एक। तो एक टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। 11 इंटू 4 मतलब 44 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो गए, राइट। देन आता है मैथ्स। तो मैथ्स में से मैट्रिसेस में से एक क्वेश्चन आता है, 7 या 8 घंटे में टॉपिक हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। उसके बाद लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से भी फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है ये आना चाहिए, बस इसके प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर लिया आपके तो हो जाएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। देन सेट्स एंड रिलेशन में से एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। देन स्टैटिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन, देखो बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आता है और इजी चैप्टर, अगर टाइम दोगे तो आसानी से कर पाओगे। देन रीजनिंग में से एक क्वेश्चन आता है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत ही इजी चैप्टर है। सो ये हो गए टोटल 9 चैप्टर्स इंटू 4, दैट इज 36 मार्क्स। देन केमिस्ट्री में से अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में से एक क्वेश्चन आता है, पॉलीमर में से एक आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक आता है। देखो यहाँ पे अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया तो आपका फिजिक्स का भी हो गया, ठीक है। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो बहुत लोगों का हो भी गया होगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिकल काइनेमेटिक्स में से एक क्वेश्चन आता है, और दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर आप अच्छे से करोगे तो केमिस्ट्री का भी एक हो गया और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स आता है, तो डबल एडवांटेज है आपके पास। तो इसमें से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए एक चैप्टर करने से, मतलब क्या बोलते हैं, एक तीर 2 निशाने, है ना, बैठ गए आपके। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो ये हो गए टोटल 8 क्वेश्चंस, तो 8 इंटू 4 दैट इज 32 मार्क्स, राइट। सो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और उसके मार्क्स अगर काउंट किए जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के ये 104 मार्क्स के 104 मार्क्स आपके कवर हो गए हर एक चैप्टर में से, और ये सारे चैप्टर 7 या 8 आवर्स में हो सकते हैं। और जो पावर ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ये पावर ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल कम से कम 30 या 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जेईई में। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। लास्ट 7 to 8 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। अगर हर एक साल में से अगर देखा जाए, है ना, इस चैप्टर में से देर आर अराउंड, जो मैंने चैप्टर चूज किए, देर आर अराउंड 20 चैप्टर्स, सो 18 इंटू 2 36 डिवाइड बाय 30 दैट इज 19 क्वेश्चंस। 36 डिवाइड बाय 30 12 क्वेश्चन, है ना। सो 12 क्वेश्चंस, 12 या 15 क्वेश्चंस अगर आपने डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिए तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंसेप्ट रिपीट होते, वैल्यू में भी चेंज रहेगी, थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ से वहाँ हिलाएंगे। परसेंटेज निकालने के लिए बोला तो आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन मेथड तो वही रहेगी। यस, सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टारगेट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हार्डली 2 घंटे देना, 18 to 19 क्वेश्चंस आप 2 घंटे में तो अच्छे से कर सकते हो, राइट। और उसके बाद 7 to 8 आवर्स, और उसके साथ रिवीजन, मतलब करीबन मैंने हर दिन का 12 घंटे का अगर टाइम टेबल है तो उसमें 7 या 8 घंटे थ्योरी पढ़ना, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद दो घंटे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और बच्चे 3-4 घंटे रिवीजन के लिए। सो 12 आवर का अगर आपने डेली ये टाइम टेबल फॉलो किया तो नो डाउट आपको करीबन, मतलब ये हो गए 104 मार्क्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो वो 30-40 मार्क्स, मतलब अराउंड 130 to 140 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। सो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त नहीं गया हुआ है। सो कॉन्फिडेंटली पढ़ाई कीजिए एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कॉन्फिडेंटली 100% देके 12-12 घंटे पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। और बिल्कुल कभी कभी लगेगा कि एक दिन चला भी गया तो भाई टेंशन मत लेना है, अपना पढ़ाई करते रहना है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ। आपके पास कोई ऑप्शन, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे आप, ठीक है, उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट रहेगा अपने मार्क्स में। सो बी कॉन्फिडेंस and best of luck for your upcoming examination, and I will be connected throughout this journey of your JEE, so don't be panic। पेपर इस बार कैसे आएगा, क्या आएगा, बहुत सारे व्यूज आएंगे, नो डाउट पेपर कैसा भी आ सकता है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है कि पेपर कैसे आएगा। सो डोंट बी पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द बेस्ट।